गुरुग्राम पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। साइबर सिटी में कोई भी बच्चा नहीं रहेगा निरक्षर। सबका सहयोग नामक संस्था ने सरकारी स्कूलों को संवारने का उठाया बीड़ा। विश्व के मानचित्र पर साइबर सिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके गुरुग्राम में कोई भी बच्चा निरक्षर ना रहे, इसके लिए प्रदेश सरकार ने गवर्नमेंट स्कूलों की स्थापना की थी, लेकिन उनके रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते अधिकांश सरकारी स्कूल खंडहर में तब्दील हो गए। ऐसे में सबका सहयोग नामक संस्था ने अब खंडहर में तब्दील हो चुके सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने के लिए कदम बढ़ाया है। इसी कड़ी में संस्था ने गुरुग्राम की सब्जी मंडी स्थित बाल विद्यालय 2, जो कि खंडहर में तब्दील हो चुका था, उसका कायाकल्प कर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सौगात दी है। खास बात यह है कि इस स्कूल से शिक्षा ग्रहण कर चुके बोधराज सीकरी ने आज इस स्कूल को शिक्षा विभाग को समर्पित किया है। बोधराज सीकरी की माने तो उन्हें खुशी है कि सबका सहयोग नामक संस्था ने इस स्कूल का कायाकल्प कर दिया है। इस धरती को प्रणाम करता हूं जहां से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। सबका सहयोग नामक संस्था की माने तो स्कूल के प्रिंसिपल ने जब उनसे बात की और स्कूल की खस्ता हालत के बारे में बताया तो उन्हें लगा कि बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। संस्था ने स्कूल का दौरा किया और स्कूल के 5 कमरों को तुरंत रिनोवेट कराना शुरू कर दिया। इसके अलावा विद्यार्थियों के बैठने के लिए ड्यूल डेस्क, पंखों की भी व्यवस्था की, जिससे विद्यार्थी पूरी तन्मयता से शिक्षा ग्रहण कर सकें। संस्था के अध्यक्ष आलोक अरोड़ा की माने तो इससे पहले संस्था शहर में बर्तन बैंक भी खोल चुकी है। इतना ही नहीं, अंध विद्यालय में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप भी आयोजित कर चुकी है। अब सरकारी स्कूलों के कायाकल्प का बीड़ा उठाया है, जिससे कोई भी बच्चा निरक्षर न रहे। सबका सहयोग नामक संस्था द्वारा समाज सुधार के लिए साइबर सिटी में किए जा रहे कार्यों की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। संस्था द्वारा सरकारी स्कूलों के कायाकल्प का जो बीड़ा उठाया गया है, उससे छात्रों को कितना लाभ मिल पाता है, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल तो बाल विद्यालय 2 के विद्यार्थी स्कूल के कायाकल्प से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से सुरेंद्र की रिपोर्ट। ऐसा जी कई भावनात्मक बातें ऐसी होती है, वो कहते हैं मोहब्बत मायनों अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। जब मन के भाव है ना, जब आप ऐसी धरा पर आते हो जहाँ आपका बाल्यकाल, आज से 63 साल पहले मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था, उसको देख कर के मन के अंदर थोड़ा सा रुंदन भी होता है, थोड़ा सा स्पंदन भी होता है, थोड़ी खुशी भी हुई, बहुत अच्छा लगा। और ये जो हमारे मित्र हैं अपना आलोक अरोड़ा जी, सबका सहयोग सोसाइटी के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है और मेरी इच्छा है कि भविष्य में इस स्कूल के साथ मैं जुड़ूं, जो भी मेरे से हो सके। बाकी करता तो ईश्वरीय कार्य ईश्वर स्वयं ही है, लेकिन साधन किसी को बनाता है। तो मेरी इच्छा है कि इस स्कूल के प्रति मेरा कुछ भविष्य के लिए समर्पण और होना चाहिए। देखो, सरकारें बदलती रही और सरकारों ने शिक्षा नीति की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने हमारे परंपराओं को, हमारे संस्कारों को शिक्षा के अंदर, और जो हमारे धर्मगुरु हुए हैं, अब लोगों को अकबर का पता है, बीरबल का पता है, लोगों को औरंगजेब का पता है,
लेकिन कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, उनके जन्म के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो वो परिवर्तन आ रहा है। आज ये जो नई शिक्षा नीति है जो पिछले वर्ष अनाउंस की गई है, उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन है। यदि वो शिक्षा नीति 100% लागू हो जाती है तो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। ठीक, पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे आप भाइयों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर ये बताइए कि किस तरीके की शिकायत आपको मिली थी कि भाई यहाँ क्या कमियां हैं, फिर आपने किस तरीके से तैयारियां शुरू की और कितना खर्च करके आज क्या कुछ तैयार किया है? देखो, ये हमारा आज मैं अपने सबका सहयोग से सोसाइटी का जो आज 6 वर्ष पूरे हुए हैं, उसकी वजह से मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ देश प्रदेश में सब लोगों को एक ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, बिना सामाजिक संस्थाओं के कोई भी सरकारी काम पूरा नहीं होता। और हम सरकारी संस्थाओं की वजह से ही ये आज जो स्कूल का निर्माण हुआ, उसमें देखो बच्चों के लिए हमने बहुत चीज़ें सोची थी, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही। देखो, आप इन बच्चों को एक बार कैमरा घुमा करके पीछे दिखाओ, किसी बच्चे के पास वर्दी तक नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। इसी चीज़ को देखते हुए हमारी संस्था पिछले 6 साल से सरकारी स्कूलों पे काम कर रही। अब तक हमने 6 से 7 स्कूलों को अडॉप्ट किया हुआ, जिसके अंदर हमने हर साल जो हमारा वार्षिक उत्सव होता है उस पर हम हर साल 500, 600, 1000 बच्चों तक को वर्दी, जूते, स्वेटरें, जो जहाँ जैसी जैसी ज़रूरतें होती है हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन इस स्कूल की कहानी कुछ अलग है कि ये इस स्कूल को 2 साल पहले प्रिंसिपल मैडम का हमारे पास फ़ोन आया था, लेकिन इन बिटवीन कोरोना काल के चक्कर में ये हर साल आगे सरकता रहा। लेकिन इसके लिए हमने पहले पिछले साल स्कूल की दाखिलों के लिए कैंपेन स्टार्ट करा था। जब इस स्कूल के अंदर स्ट्रेंथ सिर्फ 70 बच्चों की थी, तब हमने स्कूल के अंदर कैंपेन चला करके 120 से 25 बच्चों की यहाँ स्ट्रेंथ पूरी करी। फिर हमारे पास अभी 3 महीने से मैडम लगातार बोल रही थी कि स्कूल की बिल्डिंग गिरने वाली है, खंडर हालत में, आप इसका कुछ कराइए। बच्चों को बाहर बिठाना पड़ता है, आगे सर्दी आ रही है, सर्दी के मौसम में हम बच्चों के साथ कैसे व्यवस्था मेंटेन करेंगे। इसको देखते हुए फिर हमारी संस्था के सभी सदस्यों ने मेरे साथ, मेरे उपाध्यक्ष नितिन वाधवा जी मेरे साथ खड़े हैं और सचिव दीपक ठक्कर जी, कोषाध्यक्ष अमित खन्ना, हमने यहाँ पर स्कूल में आकर के विजिट करी। विजिट करने के बाद हमने यहाँ देखा कि अगर हमने सर्दियाँ शुरू होने से पहले अगर इस व्यवस्था को ठीक नहीं किया गया तो शायद बच्चों की स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। लेकिन हमने इमीडिएटली इस पे एक्शन लेते हुए करीब यहाँ पर हमारे से जो हमारे पास अपनी मतलब संस्था की व्यवस्था से हमने अपना जो धन खर्च कर सकते थे 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए तक का हमने अब यहाँ पर खर्चा करा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को दोबारा से रिपेयर करके तैयार किया गया है। क्लासरूम्स तैयार किए गए हैं, अच्छे स्लोगन्स के साथ बच्चों के शिक्षा के माध्यम के लिए उनको प्रमोशन करने के लिए उनके स्लोगन्स लगाए गए हैं। अंदर बेंच दोबारा बनाए गए हैं। आज देखिए 150 बच्चों के लिए यहाँ पर स्वेटर रखी गई हैं, जो स्वेटर हमने हर बच्चे के लिए पहले ही तैयारी करके रखी ताकि बच्चा स्कूल आने में ठंड की वजह से एटलीस्ट कोई आनाकानी ना करे। भविष्य में आपकी जो संस्था है और कोई स्कूल का कोई टारगेट रखा है कि इसके बाद अगला कौन सा स्कूल? सहयोग सोसाइटी जो है उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी कि स्कूल में कोई एनजीओ मिले ताकि मैं स्कूल का कोई काम करवा सकूं। तो आलोक सर से मैं मिली, इन्होंने बहुत हेल्प की है जी। किस तरीके की दिक्कतें इससे पहले आ रही थी, क्या कुछ काम स्कूल में हुआ है? सर जितना काम हो सकता है उतना काम तो हम करवा ही रहे थे। स्कूल से भी जैसे ग्रांट आ रही थी वो तो कर ही रहे थे। किस तरीके का काम हुआ है? आज यहाँ पे वाइट वॉश करवा दी है सर ने, और ये छोटी मोटी मरम्मत जो है, बल्कि दीवारें टूटी हुई थी वो दीवारें ठीक करवा दी। बच्चों के लिए बेंच दे दिए हैं उन्होंने, तो ये भी बहुत बड़ी हेल्प है उनकी तरफ से। इस चीज़ को लेकर आपने सरकार को या जिला प्रशासन को चिताया इस बात को लेकर कि स्कूल की जो हालत है वो ख़राब है, उसको लेकर उनका क्या रिप्लाई मिला? किसी को कहा गया है स्कूल की तरफ से? हाँ जी, स्कूल का जो छोटा मोटा जो भी होता था वो हम बोलते थे। जैसे टॉयलेट के लिए हमने बोला तो टॉयलेट बन गए थे, बॉयज़ टॉयलेट थे वो बिल्कुल टूटे हुए थे और बाद में फिर वो करवा दिए गए थे। संख्या क्या है बच्चों की यहाँ पढ़ने वालों? यहाँ पे अभी 110 है, 110। और बिजली पानी सब सुविधा है सब? कोई, हाँ जी, सारी सुविधाएं हैं। बिजली भी पूरे दिन आती है और पानी की भी सारी सुविधाएं हैं। टंकी 4 टंकियाँ लगवा रखी है बच्चों के लिए। जी, हाँ जी।